अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.7 सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर के अंदर जो दो प्रोसेस होते हैं, डिबगिंग का प्रोसेस और टेस्टिंग का, इन दोनों को हम आज पढ़ेंगे वन बाय वन और देखेंगे कि डिबगिंग क्या होती है और टेस्टिंग क्या होती है, बेसिक इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन्हें भी हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिबगिंग को। डिबगिंग क्या होती है इसको देखते हैं। डिबगिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि बग क्या होता है। बग बेसिकली एरर होता है, कोई मिस्टेक होती है आपके प्रोग्राम के अंदर। जितनी भी आप मिस्टेक्स करते हैं उन्हें हम बग्स कहते हैं। बग्स की जो हैं बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। एरर्स की जो हैं बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सिंटेक्चुअल एरर भी होते हैं, लॉजिकल एरर्स भी होते हैं। सिंटेक्चुअल एरर से मुराद कि आप कोई वर्ड की मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आप अगर 9th-10th के अंदर आपने C++ पढ़ी है, वहाँ पे क्या होता था कि आप हर लाइन के एंड के ऊपर आप सेमीकोलन्स लगाते थे। अगर बिलफ़र्ज़ आप वो लगाना भूल गए हैं तो ये आपने सिंटेक्चुअल बग किया है और आपका प्रोग्राम क्या होगा, नहीं चलेगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वहाँ पे आपको एक रेड लाइन नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर आपका एरर है, बग है। तो बेसिकली बग्स क्या होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम को चलने नहीं देती, आपके प्रोग्राम के बिहेवियर को चेंज कर देती हैं। आपकी जो डिज़ायर रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जो आपकी सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स आप वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, उनके रिज़ल्ट्स को चेंज कर देते हैं बग्स। तो बग्स को रिज़ॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ बग्स ऐसे होते हैं, अगर वो आपके सिस्टम में आएँ तो आपका सिस्टम वर्क तो कर रहा होता है लेकिन डिज़ायर आउटपुट नहीं दे रहा होता। ऐसे हम एरर्स को क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर्स कहते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं और देखते हैं कि डीबगिंग क्या है। बेसिकली डीबगिंग क्या होती है, उन एरर्स को, उन बग्स को रिज़ॉल्व करना डीबगिंग कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट भी करते हैं। डिबगिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स और एरर्स इन ए सॉफ्टवेयर। डिबगिंग बेसिकली दो प्रोसेस हैं। डिबगिंग के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। पहला क्या है, मिस्टेक्स और एरर्स को तलाश करना, उनको फाइंड करना, देन उनको फिक्स करना, उनको ठीक करना। ये हमारे पास क्या है, डिबगिंग है। इन दो प्रोसेस को, एरर्स को ढूंढना और उन्हें ख़त्म करना, डिबगिंग कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है बग की डेफिनेशन। बग क्या होता है, यहाँ से बग की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बग आर एरर्स आर मिस्टेक इन द सॉफ्टवेयर दैट काज इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। बग्स क्या होते हैं, एरर्स होती हैं और मिस्टेक्स होती हैं। क्या करती हैं ये, आपके सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को चेंज कर देती हैं। आपका सॉफ्टवेयर, आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स जब आएंगे तो पहली बात है, आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर रन ही नहीं करेगा। वेब के अंदर बाज़-औक़ात आपका प्रोग्राम रन करता है और वो आपकी एप्लीकेशन क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है। तो यहाँ पर क्या है, बग्स क्या हैं, एरर्स हैं या मिस्टेक्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है बग को आइडेंटिफाई करना। उसकी शिनाख्त कैसे की जाती है, बग की आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स। आइडेंटिफाई ए बग्स involves observing the software's behavior and finding the source of the problem। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, कोड को देखते हैं, कोड को एनालाइज करते हैं और उसके अंदर से हम बग्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सोर्स निकालते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर एरर्स हैं, हम उन्हें वहाँ पर फाइंड करते हैं। अच्छा, जब हम एरर्स को फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वंस आइडेंटिफाइड, जब एरर आपके आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बग्स रिक्वायर्स मेकिंग चेंजेस टू द कोड टू करेक्ट द एरर। जब एक बार बग्स आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको चेंज करते हैं, कोड को चेंज करते हैं और आपके एरर्स क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आप क्या करते हैं, बग्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। बग्स को तलाश करना और उनको दुरुस्त कर देना। आगे यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारे पास टूल कौन कौन से हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं जिनके ज़रिए से हम बग्स को फाइंड कर सकते हैं, बग्स को तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टूल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ही टूल दिया गया है जिसे हम कहते हैं डिबगर। जितने भी आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं, अगले सेकंड चैप्टर के अंदर आप इंस्टॉलेशन भी करेंगे प्रोग्राम की, पाईचार्म की, जहाँ पर आप पाइथन का कोड लिखेंगे, या इसके अलावा विजुअल स्टूडियो होता है सॉफ्टवेयर जिनके अंदर क्या करते हैं आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप प्रोग्राम लिखते हैं।
तो उनके अंदर बेसिकली बिल्ट इन आपको मिलते हैं डिबगर्स। उनके अंदर ऑलरेडी डिबगर्स टूल मौजूद होते हैं, डिबगर सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको किसी न किसी वे से शो कर देते हैं। जैसे अगर डेव C++ के ऊपर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जहाँ भी एरर आता है, वहाँ पर क्या होता है, एक रेड लाइन शो होती है। बेसिकली वो रेड लाइन कौन शो कर रहा होता है? डिबगर शो कर रहा होता है। डिबगर क्या करता है? जहाँ भी एरर होता है, वहाँ पर रेड लाइन शो कर देता है और बता देता है कि यहाँ पर एरर मौजूद है, आप इसे ठीक करें। तो डिबगर्स क्या है? सॉफ्टवेयर ही है डिबगर भी। ये क्या होता है? बिल्ड इन होता है IDEs के अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी डिबगर मौजूद होता है। तो डिबगर को पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प प्रोग्रामर्स फाइंड bugs by allowing them to step through codes, inspect variables and monitor program execution। ये क्या करता है? आप जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें हेल्प करता है कोड के अंदर एरर्स को फाइंड करने में। उसके बाद क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है वेरिएबल्स को। हम डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, तो उनकी इंस्पेक्शन भी ये करता है। उसके बाद मॉनिटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मॉनिटर करता है पूरे प्रोग्राम को। आप जब प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये पूरे प्रोग्राम को देखता है। तो देखने के बाद जहाँ जहाँ एरर होते हैं वहाँ वहाँ ये लाइन्स शो करता है कि यहाँ पर आपके एरर्स मौजूद हैं, इन्हें आप ठीक कर लें। उसके बाद हमारे पास दूसरा ये प्रैक्टिसेस हैं। टूल हमारे पास एक है और प्रैक्टिसेस दो हैं। पहली प्रैक्टिस क्या है हमारे पास? प्रिंट स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये कैसे एरर्स को रिजॉल्व करता है? प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी फ़र्ज़ कर लें कि आपने दो नंबर्स को ऐड कराने के लिए एक प्रोग्राम लिखा, तो आपने एक नंबर लिखा A और एक नंबर आपने लिखा B। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसका व्यू देता हूँ। यहाँ पर आपने दो नंबर लिए A प्लस B। तो A के अंदर आपने कोई वैल्यू ले ली, फ़र्ज़ कर लें 5 आपने A के अंदर ले लिया और B के अंदर आपने फ़र्ज़ कर लें कि आपने वहाँ पर C लिख दिया। तो B के अंदर क्या स्टोर है? C स्टोर है। A के अंदर क्या स्टोर है? 5 स्टोर है। तो आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे इस वैल्यू को। यहाँ पर अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप साइन इन करेंगे। दूसरी पाइथन के अंदर आप प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने से क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है। और आपको पता चल जाएगा कि हम 5 के अंदर प्लस C नहीं कर सकते, क्योंकि C क्या है? एक कैरेक्टर है और 5 क्या है? एक इंटीजर है और ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये हमें कैसे पता चला? हमारी जब हमने प्रिंट करवाया तो हमें पता चल गया कि हम इन दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। वहाँ पर अनडिफाइन या इस तरह का कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दो नंबर ऐड नहीं हो सकते। तो बेसिकली जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है, जहाँ पर आप वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, वो भी आपको एरर्स को फाइंड करने में मदद देती है। तो इसको पढ़ते हैं। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम। ये क्या करती है? ये वेरिएबल्स थे, A वेरिएबल्स था, B वेरिएबल था, इनके अंदर दो वैल्यू स्टोर थी। तो आपने इन दोनों को प्रिंट करा के देखा, अच्छा A के अंदर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। B के अंदर क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि एरर कहाँ पर है? C में है। मिस्टेक कहाँ पर हुई है? B के अंदर मिस्टेक हुई है। B की जो वैल्यू है वो गलत डाली गई है। आप उसे क्या करेंगे? दुरुस्त कर लेंगे। तो तीसरी प्रैक्टिस क्या है? ये दो प्रैक्टिस हैं, प्रिंट स्टेटमेंट एंड कोड रिव्यू। ये क्या है? टूल है डिबगर। तो यहाँ पर कोड रिव्यूज़ क्या होता है? हमने कोड को देखना है, कोड को एनालाइज़ करना है मैनुअली और उसके अंदर से एरर्स को फाइंड करना है। ये कोड रिव्यू होगा। हैविंग द अदर डेवलपर्स रिव्यू योर कोड टू स्पॉट पोटेंशियल एरर्स। दूसरे डेवलपर्स या आप खुद भी कोड को देखते हैं, कोड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर से एरर्स को निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है डिबगिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दूसरा अपना सेक्शन देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम टेस्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली टेस्टिंग क्या है? जब भी हम अपना कोई भी कंपोनेंट या कंप्लीट सिस्टम बना लेते हैं, हमने अगर एक कंपोनेंट बना लिया है सिस्टम का या पूरा सिस्टम हमने बना लिया है, तो अब हमने उसकी वर्किंग को टेस्ट करना है कि ये अपना जो डिज़ायर आउटपुट है वो दे रहा है या नहीं। एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, वो सॉफ्टवेयर कोई काम करता है, फ़र्ज़ कर लें एक सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाकर आप चेक करेंगे कि वो कैलकुलेशन सही से कर रहा है या नहीं। आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसे
चेक करेंगे, हर लिहाज से उसे देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम करता है या नहीं। तो उसको चेकिंग को, उसके सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको चेक करना क्या कहलाता है? टेस्टिंग कहलाता है। जितनी भी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर स्पेसिफिकली टेस्टिंग की एक मुकम्मल टीम होती है। एक टीम होती है जो सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करती है, उनकी जो वर्किंग है उसे चेक करती है कि आया सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी डिज़ायर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं, अगर वो दे रहा है देन उसे क्या किया जाता है? पब्लिश कर दिया जाता है। तो टेस्टिंग जो है किसी चीज़ को चेक करना, उसके अंदर से मिस्टेक्स को निकालना, इवैल्यूएशन करना कि कहाँ-कहाँ पर बेसिकली मिस्टेक्स मौजूद हैं। तो टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर की मुकम्मल इंस्पेक्शन होती है, सॉफ्टवेयर की मुकम्मल चेकिंग होती है कि इसके अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो फुलफ़िल कर रहा है सॉफ्टवेयर या नहीं कर रहा। तो अब हम टेस्टिंग को पढ़ते हैं। टेस्टिंग को पढ़ने के बाद हम इसे अगेन दोबारा से समझेंगे। टेस्टिंग इज़ a process of evaluating the software to ensure it meets the requirements and work as expected। ये क्या है? बेसिकली इवैल्यूएशन है, सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग है, सॉफ्टवेयर की इवैल्यूएशन है, सॉफ्टवेयर की चेकिंग है। क्या चेक करता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो हमारी डिज़ायर आउटपुट है वो दे रहा है या नहीं दे रहा। हमने एक कैलकुलेटर बनाया। कैलकुलेटर का बेसिकली पर्पज़ क्या है? हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। तो अगर सॉफ्टवेयर फ़र्ज़ कर लें कि प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा, वहाँ पर एरर दे रहा है। तो क्या होगा? हमने टेस्टिंग से फाइंड किया कि डिवीज़न में प्रॉब्लम है, जो हमारा प्लस है वो क्या है? सही से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टेस्टिंग प्रोसेस The testing process typically follow a hierarchy that begin with smaller components and gradually processes to the entire system, including user acceptance। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? जो टेस्टिंग का सिस्टम ये नहीं है कि आपने पूरे सिस्टम को टेस्ट करना है। आप पहले क्या करते हैं? ये शुरू कहाँ से होता है? हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि आप छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को भी टेस्ट करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपने वही कैलकुलेटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कैलकुलेटर पूरे को टेस्ट करना एक अलग चीज़ है। कैलकुलेटर के किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को टेस्ट करना, ये स्मॉल कंपोनेंट को टेस्ट करना कहलाएगा। जैसा कि आप अगर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने फ़र्ज़ कर लें कि जो माइनस का फ़ीचर है आपने उसे टेस्ट किया, तो बेसिकली आपने क्या किया? किसी एक कंपोनेंट को आपने भी टेस्ट किया है। तो ये था इस लाइन का पर्पज़। द मेन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन हायरार्की आर गिवन बिलो। यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं, जो कि अलग-अलग बताती हैं कि टेस्टिंग किन-किन टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग। यूनिट से क्या मुराद है कि आपने क्या करना है? स्पेसिफिक कंपोनेंट को टेस्ट करना है, पूरे सिस्टम को टेस्ट नहीं करना। आपने एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करना है। कैलकुलेटर की ही मिसाल में आप ले लें। कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कैलकुलेटर डिवीजन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है। तो ये सारे काम कैलकुलेटर बहुत सारे और भी काम करता है। उनमें से आपने एक चीज़ को टेस्ट करना है। उनमें से आपने डिवीजन को टेस्ट कर लेना है, ये यूनिट टेस्टिंग होगी। अगर आप अलग से माइनस को टेस्ट करते हैं, तो ये अलग टेस्टिंग होगी। इसी तरह जितनी भी और चीज़ें हैं अलग-अलग, उनको अगर आप अलग-अलग ही टेस्ट करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे यूनिट टेस्टिंग। हम इसे पढ़ते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग। पहला लेवल है टेस्टिंग का, वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इन आइसोलेशन। यहाँ पर क्या होता है? आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को आइसोलेशन के अंदर टेस्ट करते हैं। कैसे? हर कंपोनेंट को अलग-अलग आप टेस्ट करेंगे कि हमारा एक-एक जो कंपोनेंट है, जो सारे कंपोनेंट मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं, जो सारे कंपोनेंट मिलकर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उन सब कंपोनेंट्स को आप अलग-अलग चेक कर रहे हैं। ईच यूनिट is a small testable part of the software such as a function or method। वो कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई मेथड भी हो सकता है, कोई स्मॉल, जैसे कि जो प्लस फीचर है, एडिशन का फीचर है, वो एक फंक्शन है या मेथड है, तो उसको आप अलग से टेस्ट कर रहे हैं। बेसिक इसका पर्पज़ क्या होता है कि आप यूनिट टेस्टिंग के अंदर एरर्स को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। जब आप पूरे सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको फॉल्ट का पता चलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा-सा ट्रिकी होता है।
तो प्राइमरी गोल इसका क्या है यूनिट टेस्टिंग का? द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू वेरीफाई दैट ईच कंपोनेंट वर्क करेक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स डिज़ाइन एंड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। यूनिट टेस्टिंग का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के हर कंपोनेंट को अलग अलग से देखा जाए कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को सही से कर रहा है या नहीं, ये इसका पर्पज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन से क्या मुराद होता है? जब हम दो कंपोनेंट्स को अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना, दो कंपोनेंट्स को आपस में मिला देना। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपके दो कंपोनेंट्स सही से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सही से आपस में जुड़ गए हैं, सही से उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। आफ्टर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू इवेल्युएट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। दो कंपोनेंट्स हैं, फर्ज कर लें कि फ्रंट एंड एक अलग कंपोनेंट है और बैक एंड एक अलग कंपोनेंट है। आप एक सिंगल क्यूरी लिखते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब फ्रंट एंड पे जो भी आप ऐड करेंगे वो बैक एंड पे जाकर सेव होगा। तो ये क्या होता है, आपने दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। तो उस जोड़ की, उस क्यूरी की आपने टेस्टिंग करनी है कि आया हमारा जो डेटा है फ्रंट एंड से बैक एंड पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर डेटा जा रहा हुआ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, आपके दोनों कंपोनेंट्स सही से अटैच हो गए हैं। तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि जहाँ पर दो कंपोनेंट्स आपस में मिल रहे हैं उसकी हमने टेस्टिंग करनी है। फर्ज कर लें कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अगर आपका एक कंपोनेंट ये है फ्रंट एंड और ये आपका बैक एंड है, ये यहाँ पर जाकर अटैच हो रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट की आपने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है कि ये दोनों को सही से अटैच करने में हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। अगर ये हेल्प दे रहा है, अगर ये सही से अटैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन जो है सही से हो रही है। वाइल यूनिट टेस्टिंग फोकसेस ऑन आइसोलेटेड यूनिट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक आइसोलेशन के अंदर एक यूनिट को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर करेक्टली व्हेन कंबाइंड। इसका मतलब है कि जब आपके यूनिट्स जो हैं, सिंगल कंपोनेंट्स जो हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या वो सही काम करते हैं या नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की एक और लाइन भी यहाँ पर लिखी हुई है, उसे भी पढ़ के देख लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग चेक फॉर इंटरफेसेस एरर। इंटरफेसेस एरर बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो एरर आएंगे ये क्या है, दोनों के इंटरफेस हैं। ये फ्रंट एंड का इंटरफेस है, ये बैक एंड का इंटरफेस है। जब ये दोनों अटैच होंगे तो यहाँ पर जो एरर आएंगे उन एरर्स को कहते हैं इंटरफेस एरर्स। तो उन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए यूनिट जो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो काम आती है। अब हमारे पास आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। सिस्टम क्या होता है, जब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, एक पूरा सिस्टम। जैसे कि कैलकुलेटर, मुकम्मल कैलकुलेटर क्या होगा, एक सिस्टम होगा। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, इसके अंदर हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं इकट्ठा। पढ़ते हैं इसको फिर देखते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज हायर लेवल टेस्टिंग वेयर द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड एज होल। मतलब आपने पूरे सिस्टम को इकट्ठा टेस्ट करना है, एक ही बार टेस्ट करना है। एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज ए कंप्लीट एंटिटी। यहाँ पर क्या है, इस कंप्लीट एंटिटी से मुराद है आपका सॉफ्टवेयर मुकम्मल बन चुका है और मुकम्मल तैयार हो चुका है, अब उसकी सिस्टम टेस्टिंग हो रही है। एक कंप्लीट एंटिटी है, एक कंप्लीट फंक्शन है, एक कंप्लीट प्रोग्राम है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। एंड टेस्टर्स इवेलुएट्स इट्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो टेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पूरे सिस्टम को चेक करते हैं। ओवरऑल उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ओवरऑल चेक होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, जब आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया, पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट कर लिया, उसकी इंटीग्रेशंस को टेस्ट कर लिया कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स आपस में सही से मिल रहे हैं, ये चीज़ चेक कर ली। उसके यूनिट्स को टेस्ट कर लिया कि वन बाय वन हर यूनिट सही काम कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होगी कि उसके अंदर आप देखेंगे कि इसको डिप्लॉय करना है अब या नहीं, यानी इसको मार्केट के लिए पब्लिक करना है या नहीं।
अब उसे आप क्या करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे जहाँ पर वो यूज़र्स के लिए इस्तेमाल के काबिल होगा। फ़र्ज़ कर लें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तब की जाएगी जब आपने अपनी एप्लीकेशन को बना लिया, अब आप उसे प्ले स्टोर के अंदर या एप्पल स्टोर के ऊपर क्या करना चाहते हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पर यूज़र्स के लिए उसे अवेलेबल करना चाहते हैं। तो तब क्या किया जाएगा, अब से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाएगी। इसको पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज़ रेडी टू रिलीज़, कि आपका सॉफ्टवेयर रेडी है रिलीज़ होने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर या किसी भी जो एप्पल स्टोर है और किसी भी स्टोर के ऊपर रिलीज़ होने के लिए रेडी है, ये चीज़ आप चेक करते हैं। इट्स ऑफन परफॉर्म बाय द एंड यूजर्स और क्लाइंट्स टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट देयर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट। ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि देखा जा सके कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, ये जब हमारा एंड यूज़र होगा, क्लाइंट इस्तेमाल करेगा, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर भी रहा है या नहीं। मे बी जब डिप्लॉय करें तो तब भी एरर आ सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले, कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है, अब हम इसे डिप्लॉय करें या नहीं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो है डिबगिंग एंड टेस्टिंग का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।